जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपको महसूस होता है कि हमारे आसपास इस वक्त कितनी भयंकर आंधी चल रही है? हवाओं की नहीं बल्कि शोर की, विवादों की और अनगिनत सूचनाओं की आंधी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी आधुनिक दुनिया की पागल कर देने वाली अराजकता के बीच एक ऐसी प्राचीन और गहरी शांति की खोज करेंगे जो हमेशा से, जी हां, हमेशा से हमारे ही भीतर मौजूद रही है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। देखिए, यह सामग्री पूरी तरह से सामान्य जानकारी और स्वतंत्र विचारों पर आधारित है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लें। अब सीधे आते हैं आज के सबसे चुभने वाले सवाल पर। क्या हम दुनिया का उपभोग कर रहे हैं या ये दुनिया हमारा उपभोग कर रही है? जरा सोचिए, आज हम सब आक्रामक बहसों, सोशल मीडिया के शोर और डिजिटल सूचनाओं के इतने भारी बोझ तले दब चुके हैं कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। हर एक सेकंड कोई ना कोई नई जानकारी हमारे दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रही है। और इस आंधी का दायरा देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का अंतहीन डेटा, न्यूरो इंजीनियरिंग के नए नए प्रयोग, लगातार मंडराता आपदाओं का जोखिम, राजनीतिक हलचलें और तो और सोशल मीडिया पर हमारी खाने पीने की आदतें तक। ये एक ऐसा तूफान है जो कभी रुकता ही नहीं। ये हमारे दिमाग को एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होने देता। हम रोजाना बिना रुके इस भारी भरकम डेटा की आंधी का सीधा सामना कर रहे हैं। और अगर हम इस डिजिटल डेटा से थोड़ा बाहर निकलकर अपने समाज और राजनीति के अखाड़े की तरफ देखें, तो वहां तो एक बिल्कुल ही अलग शोर मचा हुआ है। जातिगत जनगणना की जोरदार मांगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण की सीमा और रोज बदलते हुए चुनावी दांवपेच। ये सब क्या है? ये उसी अस्थिर और अराजक बाहरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है जो लगातार हर पल हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। यहीं पर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो हमारा ये आधुनिक समाज है जिस पर लोगों को जातियों और वर्गों में बांटने का जैसे एक जुनून सवार है, और दूसरी तरफ है हमारा शाश्वत आध्यात्मिक ज्ञान जो इस पूरे शोर को चीरता हुआ हमारे सामने आता है। ये तुलना हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम आखिर जा किस दिशा में रहे हैं। इस बाहरी शोरगुल को थोड़ा शांत करते हैं और कबीरदास जी की इस कालजयी पंक्ति पर आकर रुकते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कितनी गहरी और कितनी सच्ची बात है ये। कबीरदास जी यहां एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि जो सच्चा ज्ञान है ना, वो इन सभी आधुनिक सामाजिक विभाजनों और शोर शराबे से कहीं ऊपर है। किसी भी इंसान की असली पहचान उसके बाहरी आवरण या उसकी जाति से बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उसके भीतर मौजूद ज्ञान से होती है। और कबीरदास जी सिर्फ यही नहीं रुकते, वो हमें सीधे आईना दिखाते हुए कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हाथ में माला फेरने या बाहर से धार्मिक दिखने का भला क्या ही फायदा, जब आपका मन अभी भी उसी बाहरी दुनिया की आंधी और सांसारिक इच्छाओं में उलझा हुआ है। बाहरी दिखावे वाली आध्यात्मिकता पर यह सच में एक बहुत ही करारा और अचूक प्रहार है। इसी सच्चे ज्ञान और दिखावे से दूर जाने की खोज में आइए एक बहुत ही असाधारण यात्रा को समझते हैं। ये कहानी है बालक मूलशंकर की, जिन्हें आज पूरी दुनिया स्वामी दयानंद के नाम से जानती है। शिवरात्रि की रात थी। मूलशंकर ने देखा कि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था उसे चूहे खा रहे हैं। बस उसी एक पल ने उनके भीतर एक गहरे वैराग्य और ढेरों सवालों को जन्म दे दिया। उन्होंने बिना सोचे उसी वक्त अपना उपवास तोड़ा और इन सभी पाखंडों से दूर एक एकदम शुद्ध और सच्ची चेतना की खोज में अपना घर ही छोड़ दिया। बिल्कुल मूलशंकर की ही तरह एक और युवा थे, नरेंद्र। जी हां, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने भी इन सतही और बाहरी कर्मकांडों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी भ्रिकुटी यानी अपनी भौं के बीच मौजूद उस गहरे प्रकाश पर केंद्रित किया। एक ऐसा प्रकाश जिसके रंग ध्यान के दौरान लगातार बदलते थे। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि असली शांति बाहर के इस शोर में नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर है। अब सवाल ये उठता है कि यह बाहरी भटकाव आखिर होता क्यों है? हमारे प्राचीन ग्रंथ इसे सिर्फ एक शब्द में बहुत खूबी से समझाते हैं, रजस। रजस वो उत्तेजक शक्ति है जो हमारे मन को लगातार चंचल और अशांत बनाकर रखती है। आज के समाज में जो ये अराजकता हम देखते हैं ना, आधुनिक मनोविज्ञान जिसे हाइपर स्टिमुलेशन कहकर बुलाता है, वो दरअसल इसी रजस का सीधा प्रभाव है। यही वो शक्ति है जो हमें पागलों की तरह बाहरी चीजों के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है।
तो फिर इस चंचलता और शोर को शांत करने का उपाय क्या है? यहीं पर भगवत गीता हमारी मदद करती है। देखिए, गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मत मानिए। अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मबोध के सिद्धांत का एक एकदम परफेक्ट और संपूर्ण मैनुअल है। गीता हमें बड़ी ही कोमलता से ये सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के शोर को शांत करके अपने उच्चतम और सबसे बेहतरीन स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। और इस आत्मबोध का जो सबसे वैज्ञानिक और सटीक दृष्टिकोण है, वो हमें गीता के 6 अध्याय में मिलता है। इसे आत्मसंयम योग कहा गया है। यह अध्याय कोई कोरी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये हमें उस लगातार चलने वाली आधुनिक आंधी के बीच अपने भीतर एक अटूट और गहरी शांति स्थापित करने का सबसे सीधा, स्पष्ट और व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। इस रास्ते का एक बहुत ही अहम हिस्सा है मानसिक वृत्ति। अब ये क्या है? देखिए, हमें तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती जब तक हम अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस के काम करने के तरीके को ही ना बदल दें। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन बाहर की इस अराजकता पर कैसे रिएक्ट करता है। जब हम अपनी इस मानसिक वृत्ति पर पूरी तरह से काबू पा लेते हैं ना, तभी हम उस बाहरी शोर से खुद को सच में अलग कर पाते हैं। और जब एक बार ये नियंत्रण हासिल हो जाता है, तब क्या होता है? गीता का ये श्लोक इस अनुभव को कितने सुंदर और भावुक तरीके से बयां करता है। यथा दीपो निवात्स्थो। इसका मतलब है, जिस तरह एक ऐसी जगह पर जहां बिल्कुल भी हवा ना हो, वहां रखा एक दीपक बिना जरा सा भी हिले डुले एकदम शांति से जलता रहता है, बिल्कुल वैसे ही एक योगी का मन हो जाता है। बाहर चाहे कितनी भी भयंकर आंधी क्यों न चल रही हो, भीतर की वो आत्मज्योति पूरी तरह से स्थिर और अछूती रहती है, एकदम शांत। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्थिर लौ तक पहुंचा कैसे जाए। गीता ने इसके लिए बहुत ही व्यावहारिक कदम बताए हैं। संतुलित आहार, संतुलित मनोरंजन, संतुलित कर्म और संतुलित नींद। सब कुछ एकदम संयम में होना चाहिए। कबीरदास जी ने भी तो यही कहा है ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। किसी भी चीज की अति यानी लिमिट क्रॉस करना हमेशा नुकसानदायक होता है। संतुलन ही वो इकलौता रहस्य है जो इस लौ को लगातार जलाए रखता है। हमारी इस पूरी चर्चा का जो असल सार है, वो कबीरदास जी के इस शानदार रूपक में छिपा है। जरा कस्तूरी वाले मृग यानी हिरण के बारे में सोचिए। वो कस्तूरी की मनमोहक सुगंध को पूरे जंगल की घास में पागलों की तरह ढूंढता फिरता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो सुगंध खुद उसी की अपनी नाभि से आ रही होती है। कितनी बड़ी विडंबना है ना? हम भी बिल्कुल उसी हिरण की तरह उस असीम खुशी और शांति को इस बाहरी दुनिया की अराजकता में तलाश रहे हैं, जबकि वो ज्योति, वो ज्ञान पहले से ही हमारे भीतर चल रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ये बाहरी दुनिया की आंधी दिन ब दिन और तेज होती जा रही है, क्या हमारे भीतर मौजूद ये स्थिर लौ हमें सही रास्ता दिखाएगी, या फिर बाहर का ये हावी होता हुआ शोर जीत जाएगा? चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।